हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक लक्ष्य क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के अंदर नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपका है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये रिपोर्ट होता किसके ऊपर है और इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पे जैसे कि दिख रहा है कि केरला टॉप्स अगेन। कहने का क्या मतलब कि केरला ने फिर से टॉप किया, ठीक है। और सबसे लास्ट इस रिपोर्ट के बारे में बढ़े जाने कि सबसे लास्ट रैंक जिसकी आई है वो स्टेट है बिहार, ठीक है। तो केरला ने टॉप किया एंड लास्ट जो है वो बिहार ने। आपका ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया? तो पब्लिश किया आपका नीति आयोग ने। फर्स्ट स्लाइड से आपका क्वेश्चन ये बन जाता है कि सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप किसने किया, देन इसके बाद लिस्ट नंबर पे कौन सा है, लास्ट नंबर पे कौन सा है, देन इसके बाद एक क्वेश्चन ये बन गया आपका कि रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, ठीक है। तो पहले स्लाइड से हमने 3 क्वेश्चन जाना और समझा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये जानेंगे कि केरला हैज़ रिटेन द टॉप रैंक इन नीति आयोग। जैसे कि आपने पहले स्लाइड में भी ये देख लिया था कि केरला ने टॉप किया था। फर्स्ट पैराग्राफ यही कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020 और 2021। देखिए, अब यहाँ पे ये जानने वाली बात है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ ये 2020 से लेके 2021 तक का, इसके अंदर केरला ने टॉप किया, ठीक है। वाइल बिहार हैज़ बीन एडजस्ट एज द वर्स्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज टुडे। अब नॉर्मल सी बात है, जो इनका रैंक है बिहार का वो सबसे लास्ट था, सबसे लीस्ट था, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। द इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इवेल्युएट्स प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटी ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल पैरामीटर। अब देखिए, इसमें ये जानने वाली बात क्या है कि जो ये इंडेक्स होता है SDG का, ये आपके जो स्टेट और यूटी है इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और एनवायरमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर। इनके बेस पे जज किया जाता है स्टेट और यूटी को। और देन उसके बाद रैंक जो होता है वो बेस होता है कि रैंक कौन से स्टेट को टॉप पर पे रखा जाएगा और कौन से स्टेट को वर्स्ट परफॉर्मेंस में रखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि केरला रिटेन इट्स रैंक एज द टॉप स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 75। तो हालांकि आपसे एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेंगे कि केरला की स्कोर क्या था, केरला के स्टेट जो टॉप किया उसका स्कोर क्या था, बट एज ही आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि केरला टॉपर था जिसके 75 मार्क्स थे। ऐसे ही याद कर लीजिए कि 75 मार्क्स थे। देन इसके बाद हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु टुक द सेकेंड स्पॉट विद अ स्कोर ऑफ 74। अब देखिए, फर्स्ट तो केरला ने किया 75 मार्क्स से, वहीं पे हिमाचल और तमिल इनका स्कोर कितना था 74, ठीक है। देन इसके बाद वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के बारे में जाने तो आपका बिहार, झारखंड और असम, ये आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग में इन्होंने नीचे से टॉप किया है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस वाले स्लाइड में क्या है काम की चीज़ें। इस वाले स्लाइड में आपकी जो काम की चीज़ें हैं वो ये है कि फर्स्ट 3 बताइए, तो केरला, हिमाचल, तमिलनाडु। वर्स्ट लास्ट से थर्ड 3 बताइए, तो बिहार, झारखंड, असम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपका नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये कब आई? तो ये आपका आया था दिसंबर 2018 में, ठीक है। ये सबसे पहले आया गया, किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया हमारे नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इससे होगा क्या, ये रिपोर्ट लाने का मकसद क्या था? तो इससे ये था कि एक कंपटीशन बनाए रखेगा स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूटी, ठीक है। ताकि इससे क्या हो, इससे नॉर्मल सी बात है कि सोशो इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट लेवल पे हर स्टेट अपने स्टेट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। इससे क्या होगा कि जज किया जाएगा, ठीक है। फिर ग्लोबल गोल्स भी हैं जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि ग्लोबल लेवल पे भी है। 17 SDG 17 दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले क्या है कि पहले हम लोग अपने इंटरनल देख रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्सटर्नल पे कि हाँ, अगर हमारा इंटरनल अच्छा होगा तो नॉर्मल सी बात है हमारा एक्सटर्नल भी अच्छा ही होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला कि द इंडेक्स डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द UN इन इंडिया। किसके द्वारा
कोलैबोरेट किया गया यूएन के द्वारा इंडेक्स को बनाने में, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल एंड सब नेशनल लेवल इन द कंट्री जर्नी टुवर्ड्स मीटिंग द ग्लोबल गोल्स एंड टारगेट। मैंने आपको ये बता चुका हूँ कि ग्लोबल गोल और जो टारगेट बना रखा है उसको सक्सेसफुली हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही था जानने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे 2018 में जब ये रिलीज़ किया गया तो उस टाइम 13 गोल्स थे, 39 टारगेट बना रखे थे, 62 इंडिकेटर्स थे इन द फर्स्ट एडिशन इन 2018 एंड 19। वहीं अगर मैं आप लोगों को दूसरे का बताऊं तो 17 गोल्स, 54 टारगेट्स एंड 100 इंडिकेटर्स। फिर इसके बाद थर्ड एडिशन में हम लोग आए तो 17 गोल, 70 टारगेट एंड 115 इंडिकेटर थे, ठीक है। यह आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए टेंशन ना लें, बस मैंने वैसे ही बता दिया आप लोगों को ताकि आप लोग समझ सके कि पहले में 13 था, सेकंड में फिर उसके बाद उसे बढ़ाया गया, ठीक है, फिर थर्ड में भी बढ़ाया गया, ठीक है। देन इसके बाद अब देखिए, जस्ट वेट, अब देखिए, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्स्टिट्यूट थ्रू एन अनप्रेसिडेंटेड कंसल्टिव प्रोसेस हैव 17 गोल्स एंड 169 रिलेटेड टारगेट टू बी अचीव्ड। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक ग्लोबल लेवल पे भी SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके अंदर 17 गोल हैं जो कि सबको अचीव करना है 2030 तक, जिसके अंदर 169 रिलेटेड टारगेट्स बना रखे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक। कहने का क्या मतलब कि एक तो हमारे इंडिया के लेवल पे है कि हम अपने स्टेट को, एक स्टेट को अदर स्टेट से कंपटीशन करवाएं, जिससे देखें कि हाँ, हमने जो SDG के लिए हम जो ग्लोबल लेवल पे हैं तो क्या हम तैयार हैं उसके लिए, क्या हम सबसे पहले अपने खुद के लेवल पे उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद एक ग्लोबल लेवल पे भी है जिसके अंदर 17 SDG हैं, ठीक है, जिसके अंदर 169 टारगेट्स हैं और उसे अचीव कब करना है 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, इतना हम लोगों ने नीति आयोग के बारे में जाना कि नीति आयोग ने ये रिपोर्ट को पब्लिश किया, तो नीति आयोग के बारे में भी जानना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो क्या नीति आयोग जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, जब अप्लाई हो गया, क्या तब से है नीति आयोग? तो जी नहीं, तब से ये नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। ये आया आपका 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। एक तो ये आया 1 जनवरी 2015 और दूसरा क्या, ये रिप्लेस किया गया। किससे रिप्लेस किया गया? तो ये आपका जो रिप्लेस किया गया था वो है आपका प्लानिंग कमीशन। कहने का क्या मतलब कि 1950 15 मार्च 1950 से आपका था प्लानिंग कमीशन, लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग ने, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बॉटम अप अप्रोच। अब देखिए, ये जानना ज़रूरी है कि बॉटम अप अप्रोच होता है क्या है बेसिकली। तो देखिए, बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, और उसमें था अप टू बॉटम, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जो मैंने ये सर्कल किया है ये नीति आयोग का है, और अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन तो ये था, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। अब देखिए, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल के बारे में जानेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्केलेटल क्या। कहने का क्या मतलब कि इसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके जो चेयरपर्सन है, ये क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे प्लानिंग कमीशन में हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, ऐसे ही सेम नीति आयोग के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। आप लोगों से इतना ही पूछेगा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CEO कौन है अभी, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि CEO अभी कौन है नीति आयोग के, ठीक है। नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 गोल्स को अचीव करना है आपका 2030 तक, ठीक है। अब ये है आपका ग्लोबल लेवल पे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और जानते हैं। पहला क्या है, पहला किसके बारे में बात कर रहा है? तो देखिए, पहला आपका बात करता है नो पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि गरीबी को दूर किया जा सके। दूसरा है आपका जीरो हंगर, कोई भी भूखा ना रहे, ठीक है। देन इसके बाद ऐसी थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ के बारे में। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, क्वालिटी एजुकेशन में हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन किया गया है, DPSP के अंदर मेंशन किया गया है, उसी के साथ साथ आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी मेंशन किया गया है एजुकेशन के बारे में। फिर जनरल इक्वालिटी,
ऐसे ही वाटर के बारे में और ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमारे 17 एसडीजी के बारे में दे रखा है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और आप इन्हें लर्न करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं हमें। और अगर आपको हमारे इंडिया के प्रोस्पेक्टस पे एसडीजी देखना है तो मैंने ये लिंक यहाँ डाल रखा है। अगर ओपन हो जाए तो ठीक है, वैसे ओपन हो जानी चाहिए, और नहीं होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लिंक को डाल दूँगा कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख लें कि हमारे स्टेट कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे कितना परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, कितना नहीं हुआ। इसी के साथ साथ पिछले वाले रिपोर्ट में उनकी परफॉर्मेंस कितनी थी, वो कौन से लेवल पे थे, और अब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। सो यहाँ पे हम अपनी क्लास को करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।